साथियों, दोपहर के 1:30 बज गए हैं और आज मुझे ऑफिस में इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि इतनी देर हो गई, वरना मैं 12 बजे तक, आप सबको पता है कि मैं मॉर्निंग ड्यूटी में घर आ जाती हूँ। और आज कमल भी कहीं बाहर गए हुए हैं और मुझे जाके मम्मी को खाना खिलाना है और वो टेंशन एकदम से दिमाग में आ रहा है। अब 1:30 बज रहे हैं, मैं घर पहुँचूँगी तो जल्दी जल्दी जा करके मम्मी को खाना खिलाना होगा। तो मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, देखिए कितना टाइम हो रहा है। अभी देख ले 1:26 हो गया है। मैं रेड लाइट पे रुकी थी तो मैंने कहा जल्दी से आपको मैं टाइम दिखा दूँ। जस्ट अभी घर पहुँची हूँ और ये देखिए टाइम आपको मैं दिखा दूँ, पूरे 2 बज गए हैं और जल्दी से फुलके बना करके और अब मम्मी को खाना दे दिया। मम्मी खाना खा रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं आई थी ये सोच करके कि कल मैंने लाल बाबू की तारीफ की थी कि एक दिन में अच्छा काम निकल गया है, तो आज वो मार गया छुट्टी। और इसकी वजह से कि मेरे प्लांट ना ख़राब हो, कुछ भी ना हो, सबको एक जगह इकट्ठा करके सुबह ऑफिस जाने से पहले जब मैं 3:30 बजे उठी थी, उस वक्त में सारा मैंने यहाँ से ये सब कुछ कर दिया था। ये प्लांट्स वगैरह यहाँ सेंटर में रख दिए थे, क्योंकि अगर साइड से शुरू करता वो नहीं हटाया था। मैंने सोचा था कि ऑफिस से 12 बजे आऊँगी, तो एक तो ऑफिस से भी आने में देर हो गई मुझे, और ये सब कुछ उठा करके मैंने यहाँ पे रख करके मैं गई थी। ये मिरर जो मेरे डाइनिंग वहाँ पे लगा हुआ है, वो सब कुछ यहाँ उठा करके मैं रख गई थी। पर आज वो छुट्टी कर गया और सारा काम जो ये सब होता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि जो लेबर काम कर रहा है आ करके उसके ऊपर ही। अब बीच बीच में अगर एक एक दिन छुट्टी मारते रहेंगे तो ये फिर ये लंबा लटकता रहता है, और फिर इसमें होती है परेशानी कि जो काम 2 दिन में निकलने वाला है वो उस काम को 4 दिन और 6 दिन तक लटक जाता है। खैर, जब उस पर डिपेंडेंट है तो उसकी ही बात माननी पड़ेगी, है ना जी। छोटी छोटी चीज़ें देख करके हमको खुश हो लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, बहुत सारे मेरे साथियों ने पूछा है कि सरिता ये आपके हाथ में क्या है। ये मुझे भी नहीं मालूम है। ये 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एक ये बीच में हुआ था मस्सा जैसा, तो मुझे लगा कि मैं खाना बनाते समय का हाथ में छींटा पड़ गया है, मुझे खुद ही यही लगा। लेकिन जब 4-5 दिनों के बाद नहीं निकला तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ हो सकता है ऐसे, और करते करते अचानक ही पूरे दोनों, इस हाथ में भी और ये दूसरा हाथ भी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दूसरे हाथ में भी इतने सारे ये निकल गए हैं, और दोनों इसी हाथ में ही है और कहीं भी नहीं है। पता नहीं क्या है। और बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं स्किन के डॉक्टर को दिखाऊं, पर बस जैसे आलस हो जाता है उसके चक्कर में। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, है ना बेबी, हैं? मुझे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। जाऊंगी, जल्दी ही जाके दिखा के आऊँगी। साथियों, शाम के 5:20 हो गए हैं। ये देखिए, शाम के 5:20 हो गए हैं और मेरा अभी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है। पहले थर्सडे का अपॉइंटमेंट था ना, दिन में 12 बजे, बट मेरी ड्यूटी लग गई थी और ऑफिस जाना पड़ गया, तो इसलिए अपॉइंटमेंट को कैंसिल करा के मैंने आज का टाइम लिया था शाम का, क्योंकि मम्मी ने भी जाना है, उनका भी आज का अपॉइंटमेंट था। तो उसने कहा था कि उसके पहले आप 15-20 मिनट पहले आ जाना। तो 5:20 हो गए हैं और वहाँ तक जाने में आपको मालूम है कि घर से तकरीबन 20 मिनट लग जाता है। तो मैं अभी निकल रही हूँ डेंटिस्ट के पास, देखती हूँ क्या कहते हैं। वैसे तो जो उन्होंने पेस्ट दिया था उससे काफ़ी रिलीफ मुझे मिल गया था, दर्द नहीं हो रहा है। फिर भी आज का डेट है, थोड़ी सी क्लीनिंग शायद फिर से आज वो करेंगे एक बार, तो हो करके आते हैं, या फिर देखते हैं अगर वहाँ पहुँच करके कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ डेंटिस्ट के पास आई थी तो छोटी छोटी यहाँ पे एक साथ में ही नर्सरी है, तो हमने कहा देखती हूँ, पर कुछ ऐसा खास यहाँ पे था नहीं। ऐसी उजड़ी उजड़ी वीरान सी नर्सरी लग रही थी, कुछ खास इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था। सात बज गए साथियों, घर आ गए थे और आने के बाद चेंज किया। चाय आज तुम पी लो, आ जाओ। यहाँ चुपके कमरे में बैठ के पिएंगे ना।
मस्ती करेंगे, फिर टीवी भी देखेंगे। आ जाओ ना। अरे चलो मैं टीवी देखती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। अरे हाँ, आपको ये भी तो बताना था, आप सब पूछोगे कि डॉक्टर ने क्या कहा, डेंटिस्ट ने क्या कहा। उसने कहा कि बिल्कुल एकदम फिट है दांत। अच्छे अच्छे चने भी चबा सकते हो आप, लोहे के चने चबा सकते हो। मैंने कहा मैं लोहे के चने तो चबा ही रही हूँ। तो मतलब ये कि दांत बिल्कुल ठीक ठाक है, क्लीन है। वो उस दिन बताया उन्होंने कि थोड़ा सा मसूड़े में हो सकता है कोई हार्ड चीज़ आपने ऐसा खा लिया हो, या फिर ब्रश कहीं लग गया होगा मसूड़े में, उसकी वजह से थोड़ा उसमें ये इन्फेक्शन हो गया था। तो अब बिल्कुल ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं, फिक्र नॉट करेंगे। ठीक है ना। दूध पी रही हूँ, और रात के टाइम में मैंने आप सबसे ये बात बताई हुई है कि कभी कभी मुझे तलब लगती है दूध पीने की, तो आज मैं दूध पी रही हूँ। वैसे भी रात में तो कुछ खाती हूँ नहीं, कमल अभी खाना खा रहे हैं, और समय मैं देखूँ कितना हो गया, देखिए 9:52 हो गया है, देख रहे हैं। तो अब जो है इसे चार्ज पे मैंने लगाया हुआ है इस फोन को, तो चार्ज पे फिर से लगा देती हूँ। अब सारे दिन भर का लब्बो लुबाब ये है कि अब जब 10 बजने वाले हैं तो मैं सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सारा काम वाम जो है ख़त्म हो चुका है आज का। और ये जब क्लोजिंग करूँगी इसके बाद मैं इसकी एडिटिंग करूँगी, और एडिटिंग करके अगर वॉइस वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो करूँगी। तो फाइनल ये वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद फिर कहाँ आपको नेट की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत मुश्किल होता है। और मम्मी जी का दांत वगैरह भी अपने साथ ही में दिखा के ले आई थी, तो उनके डेंचर बनना है, डेंचर ही कहते हैं शायद, वो बनने के लिए उन्होंने नाप वाप ले लिया है, लेकिन वो एज बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि दांत के नीचे जो हड्डियाँ होती हैं जिसमें कि उसे फिट किया जाएगा, वो बहुत घिस गई हैं, क्योंकि तकरीबन 90, उन्होंने खुद ही अपनी उम्र बताई थी कि 90 ईयर्स की उम्र उनकी हो गई है। तो पिछले 30 साल से तो वो डेंचर वो लगा ही रही है दांत वाला। तो वो लगाने से भी तो नीचे वाला ये जो मसूड़ा होता है, नीचे उसकी हड्डी जो होती है, वो धीरे धीरे करके इतने लंबे समय से घिस गई है। तो कह रहे मुश्किल तो है, पर फिर भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बन जाए तो बेहतर है ना। कितनी चीज़ें उनको और ऐसा खाने का मन करता होगा कि ये भी खाते ये खाते। हालांकि वही है कि हम सारी चीज़ें घिस के उनको देते रहते हैं, एप्पल घिस देते हैं, और जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, संतरा वगैरह तो इसलिए वो खा लेती हैं, पर कुछ हार्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि घिस के देना होता है। और घिस के देने पे एप्पल वगैरह तो खा लेती हैं, अगर नारियल वगैरह खाना होता है तो कितना भी कुछ भी करके दे दो, फिर उनको चूर के देना पड़ता है, पूरा चूर करके उसमें डाल दो दूध में। तो परेशानियां तो होती हैं जैसे एज होता चला जाता है। तो चलिए हम सबको अपने आगे स्टेज पे जाते जाते एक दिन जो जन्म लिया है वो उसे इस एज स्टेज तक तो आना ही आना है, और वो तो ये कहे कि खाया हुआ शरीर है जो इतने अच्छे से स्ट्रांगली फिट होकर के चल रहा है अभी तक। चलिए ये सारी बातें हो गई। हमारे बहुत सारे साथी जो है कमेंट लिखते रहते हैं, और देखिए आपसे बतिया लिया मैंने 3 मिनट। आप सब कहते रहते हो ना कब वीडियो ख़त्म हो जाता है सरिता, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आज बातें ही कर लेते हैं। बाकी के तो जो काम है सारे, वो कोई ख़ास ऐसा था नहीं कि मैं आप सबको दिखाऊं। जो काम हो रहा था वो सारा कुछ तो मैंने आप सबसे शेयर किया ही किया है। तो आप सब जल्दी मेरे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सब हमारे साथियों की संख्या और बढ़े, और मेरी लाइफ में साथियों का, जो फ्रेंड्स हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि एक छोटी सी लाइन में उसे डिस्क्राइब करना चाहूँगी। क्योंकि जो साथी होते हैं ना, वो हम अपनी चॉइस से चुनते हैं। आपने अपनी चॉइस से मुझे चुना है, मैंने अपनी चॉइस से आपको चुना है। तो जब दो दिल एक जैसे होते हैं, एक जैसी सोच होती है, एक जैसी बातें हम करते हैं, सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं एक जैसा मिल रहा होता है, तभी हम साथी बनते हैं, दोस्त बनते हैं। और इसीलिए
साथी, दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी आप कह लें, सखा, इनकी इम्पोर्टेंस हम सब की लाइफ में ज़्यादा होती है और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो कोई उम्मीद नहीं करते हैं। आप सब लाइक करते हो, शेयर करते हो, आप सबको कोई उम्मीद नहीं है मुझसे। हाँ, बस यही है कि और अब मतलब कि चलो ठीक है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसमें कुछ DIY करूँगी, इसमें आपकी क्या चाहत हो सकती है? तो बग़ैर चाहत के, बग़ैर उम्मीद के आप सब मेरे वीडियो को लाइक करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो यही इसीलिए तो साथियों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा लाइफ में होना चाहिए। कभी और भी इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करूँगी, बात करूँगी, लेकिन हाँ, ये सच है कि इसीलिए बहुत सारे, किसी ने, 1-2 लोगों ने मुझसे कहा कि आप, सब लोग कहते हैं कि ये हमारा यूट्यूब परिवार है, आप कहते हो कि ये मेरे दोस्तों का अड्डा है और हमारे साथियों का यहाँ पे मिलन होता है। जी हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ। और भी बातें करते रहेंगे। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे वहीं जहाँ कोई और आता जाता नहीं, हम और आपका होता है वहाँ पे मिलन, यानी 11 बजे अपने उसी जगह पे। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।